तो आज मैं मेलिफिसेंट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हमें दो किंगडम दिखाए जाते हैं। एक किंगडम में इंसान रहते हैं और इन इंसानों का एक राजा भी था जो कि बहुत ही लालची होता है। और तभी हमें दूसरे किंगडम को दिखाया गया। ये किंगडम बहुत ही खूबसूरत होता है जिसमें बहुत सारे अजीब अजीब क्रिएचर और परियां रहती हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक परी थी और इसका नाम मेलिफिसेंट था। मेलिफिसेंट के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ थी। तभी तीन छोटी छोटी परियां मेलिफिसेंट के पास आई और इसे बताने लगी कि यहाँ पर एक इंसान घुस आया है। ये सुनकर मेलिफिसेंट जल्दी से उस इंसान के पास जाने लगी। जब वो वहाँ पर गई तो उसे पता चला ये तो एक छोटा सा बच्चा है। तो मेलिफिसेंट इस लड़के से पूछने लगी कि कौन हो तुम। तो वो इसे बताने लगा कि मेरा नाम स्टीफन है और मैं इंसानों की किंगडम से आया हूँ और मैं अपने घर का रास्ता भूल गया। तभी मेलिफिसेंट उसको अपने साथ ले जाने लगी और उसे उसके घर का रास्ता बताती है। तभी स्टीफन महल की तरफ इशारा करके कहने लगा कि मैं भी एक दिन इस महल में जाऊंगा। जिससे मेलिफिसेंट पूछने लगी कि अभी तुम कहाँ रहते हो। तो वो इसे बताने लगा कि वो खेतों में काम करता है और मेरे मॉम और डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिस पर मेलिफिसेंट कहती है कि मेरे भी मॉम और डैड इस दुनिया में नहीं हैं। अब जाने से पहले वो एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। तभी मेलिफिसेंट का हाथ जल जाता है क्योंकि स्टीफन ने अपनी उंगली पर लोहे की रिंग पहनी हुई थी और परियां लोहे से जलती थी। ये देखकर स्टीफन उस रिंग को तोड़ कर दूर फेंक देता है जिसकी वजह से मेलिफिसेंट बहुत खुश हुई। अब कुछ दिनों बाद स्टीफन फिर से वहाँ पर आया और वो मेलिफिसेंट को पुकारने लगा जिससे मेलिफिसेंट उसके पास आई और वो दोनों मिलकर खूब मस्ती करने लगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब कुछ साल गुजर गए थे। मेलिफिसेंट काफी बड़ी हो चुकी थी और अब वो अपने किंगडम की हिफाजत करती थी। अब स्टीफन ने भी मेलिफिसेंट से मिलना छोड़ दिया था। जब एक दिन मेलिफिसेंट कहीं पर बैठी हुई थी तभी उसको राजा की आर्मी दिखाई दी जो कि उसके किंगडम पर हमला करने आ रहे थे। ये देखकर मेलिफिसेंट जल्दी से उनके पास गई और वो राजा से कहने लगी कि तुम मेरे किंगडम पर कब्जा नहीं कर सकते। जिससे राजा कहने लगा कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेलिफिसेंट कहने लगी कि तुम मेरे राजा नहीं हो। तभी राजा अपनी आर्मी को मेलिफिसेंट को मारने को कहता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर आ गए। ये क्रिएचर काफी खतरनाक थे और वो राजा की आर्मी पर हमला कर देते हैं और वो आपस में फाइट करने लगे। मेलिफिसेंट राजा को मारने ही वाली थी तभी राजा लोहे के बने हाथ उसे मारता है जिससे मेलिफिसेंट काफी जख्मी हो गई थी। अब राजा और उसकी आर्मी इन क्रिएचर का सामना नहीं कर पाए और वो वहाँ से डरकर वापस महल की तरफ भाग गए। अब कुछ दिन बाद राजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो वो अपने आदमियों से कहने लगा जो भी मेलिफिसेंट को मारेगा मैं उसे अगला राजा बना दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी उससे करवा दूंगा। वहीं पर स्टीफन भी राजा की सारी बातें सुन रहा था। अब स्टीफन हमेशा ही राजा बनना चाहता था तो उसको एक आइडिया आया। तभी एक रात स्टीफन मेलिफिसेंट से मिलने उसके पास गया तो इसे पुकारने लगा जिससे मेलिफिसेंट वहाँ पर आई। मेलिफिसेंट स्टीफन से बहुत ज्यादा नाराज थी तो वो इसे कहने लगी कि तुम इतने साल कहाँ पर थे। स्टीफन कहने लगा कि मुझे बहुत काम थे जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। फिर वो दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करने लगे। स्टीफन इसे बताने लगा कि राजा तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। तभी स्टीफन मेलिफिसेंट को बेहोशी की दुआ पिला देता है जिससे मेलिफिसेंट बेहोश हो गई। स्टीफन एक चाकू निकाल कर मेलिफिसेंट को मारने ही वाला था लेकिन वो कहीं ना कहीं मेलिफिसेंट से प्यार भी करता था जिससे वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन वो राजा भी बनना चाहता था तभी वो मेलिफिसेंट के पंख काट देता है। जब अगली सुबह मेलिफिसेंट की आंख खुली तो उसे बहुत दर्द होने लगा। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पंख नहीं होते। वो बहुत चिल्लाने लगी, वो बहुत रोती है। दूसरी तरफ स्टीफन वो पंख लेकर राजा के पास गया तो वो राजा को बताने लगा कि उसने मेलिफिसेंट को मार दिया है। ये देखकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो गया। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट कहीं पर जा रही थी तभी कुछ आदमियों ने एक कौवे को पकड़ा हुआ था तो मेलिफिसेंट इस कौवे को जादू की मदद से इंसान में बदल देती है। वो आदमी उसको राक्षस समझकर वहाँ से भाग गए। तब मेलिफिसेंट उस कौवे से उसका नाम पूछती है जिससे वो बताता है कि मेरा नाम डिवाल है। अब मेलिफिसेंट ने डिवाल की जान बचाई थी जिसकी वजह से वो मेलिफिसेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता है और उसका सर्वेंट बन जाता है। और मेलिफिसेंट डिवाल को महल में जाकर खबर लाने को कहती है। डिवाल महल में गया तो वो देखता है कि अब स्टीफन राजा बन चुका था। डिवाल यानी कि वो कौवा वापस आकर मेलिफिसेंट को सारी बात बताने लगा जिससे मेलिफिसेंट समझ गई कि स्टीफन ने राजा बनने के लिए ये सब कुछ किया, उसे धोखा दिया। अब मेलिफिसेंट बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और अब वो प्यारा सा किंगडम काले बादलों से ढकने लगता है और मेलिफिसेंट अच्छी परी से एक बुरी परी में तब्दील हो गई और सारे क्रिएचर उससे डरने लगे थे। अब कुछ महीनों बाद महल में खुशी का दिन आया क्योंकि राजा स्टीफन के यहाँ बेटी पैदा हुई। डिवाल ये अब मेलिफिसेंट को सारी बात बताता है। महल में दूर दूर से लोग राजा को बधाई देने आए हुए थे तभी अचानक मेलिफिसेंट भी वहाँ पर आ गई। मेलिफिसेंट को वहाँ देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। स्टीफन मेलिफिसेंट से कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिस पर मेलिफिसेंट कहने लगी तुमने तो मुझे बुलाया नहीं था तो मुझे तो आना ही था। मेलिफिसेंट स्टीफन की बेटी को कर्ज यानी कि श्राप देने लगी कि उसकी बेटी होगी तो बहुत खूबसूरत लेकिन जैसे ही उसकी उम्र 16 साल होगी तभी वो एक सुई पर अपनी उंगली रखेगी जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत इस श्राप को नहीं तोड़ सकेगी। तभी स्टीफन उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाने लगा कि ऐसा मत करो। मेलिफिसेंट
मेलिफिसेंट कहने लगी वो नींद से तब जागेगी जब कोई सच्चा प्यार करने वाला इंसान उसको किस करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। स्टीफन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था तो वो शहर में बनी सारी सुइयों को आग में जला देता है और अपनी बेटी जिसका नाम अरोरा था उसको 3 परियों को दे देता है। जब तक अरोरा की एज 16 साल से ज्यादा नहीं हो जाती तब तक वो इसे कहीं दूर किसी जंगल में जाने को कहता है। अब स्टीफन फिर से मेलिफिसेंट को मारने के लिए आर्मी भेजता है, लेकिन मेलिफिसेंट अपने किंगडम की चारों तरफ बहुत खतरनाक दीवारें बना देती है ताकि कोई भी इंसान अंदर ना आ सके। वो 3 परियां अरोरा को लेकर बहुत दूर एक जंगल में एक छोटे से घर में ले गई और खुद को इंसान में बदल लेती है, लेकिन इनको अरोरा को संभालना बिल्कुल भी नहीं आता था। वो बहुत ही लापरवाह थी। दीवार भी इनका पीछा करता हुआ वहाँ पर आ गया और वो मेलिफिसेंट को भी वहाँ पर ले आया। मेलिफिसेंट अरोरा को डराने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो रोने की बजाय हंसने लगी थी। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और अरोरा बड़ी होने लगी। एक दिन अरोरा एक पहाड़ी से नीचे गिरने वाली थी तो मेलिफिसेंट उसकी जान बचा लेती है, क्योंकि मेलिफिसेंट भी अब अरोरा से प्यार करने लगी थी। अब ऐसे ही बहुत साल गुजर जाते हैं और अब अरोरा 15 साल की हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन अरोरा मेलिफिसेंट की बनाई हुई दीवार के पास खड़ी हुई थी। अरोरा हमेशा से ही उस दीवार के पार जाकर देखना चाहती थी कि वहाँ पर क्या है। वहीं पर मेलिफिसेंट भी अरोरा को देख रही थी। तभी वहाँ पर कोई सिपाही आ गए और वो अरोरा पर हमला करने ही वाले थे। तभी मेलिफिसेंट इन सब सिपाहियों को मारने लगी और अपने जादू की मदद से अरोरा को बेहोश करके अपने साथ दीवार के उस पार ले जाती है। जब अरोरा की आंख खुली तो वो एक बहुत खूबसूरत जंगल में थी। अरोरा को एहसास हुआ कि कोई छुपकर उसे देख रहा है तो वो कहने लगी जो कोई भी है वो सामने आए। मेलिफिसेंट कहने लगी अगर मैं सामने आ गई तो तुम डर जाओगी, जिस पर अरोरा कहने लगी कि नहीं मैं नहीं डरूंगी। जब मेलिफिसेंट बाहर आई तो अरोरा बहुत खुश होने लगी। वो कहने लगी कि आप तो मेरी बड़ी माँ हैं, अब हमेशा से ही मेरा ख्याल रखती आई हैं और मैं आपके इस कवे को भी जानती हूँ। इसके बाद वो सब मिलकर बहुत मस्ती करने लगे। अब मेलिफिसेंट भी अरोरा से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो एक रात अपने दिए हुए शराब को भी वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन इसने कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत इस शराब को नहीं खत्म कर सकी थी, इसलिए वो शराब वापस नहीं ले पाती। अब अरोरा की उम्र 16 साल होने से एक दिन पहले अरोरा मेलिफिसेंट को कहने लगी कि कल से मैं भी आपके साथ रहूंगी, जिस पर मेलिफिसेंट कहने लगी कि कल से क्यों, तुम आज से ही रह सकती हो। ये सुनकर अरोरा बहुत ही खुशी से अपने घर वापस जाने लगी। तब उसको रास्ते में एक प्रिंस मिला और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगे थे। तब डिवल मेलिफिसेंट से कहने लगा कि क्या पता ये प्रिंस ही अरोरा से सच्चा प्यार करता हो ताकि वो इस शराब को खत्म कर सके। मेलिफिसेंट कहने लगी कि मैंने शराब इसलिए अरोरा को दिया था क्योंकि सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती है। खैर अब अरोरा घर पहुंचकर इन 3 परियों से कहने लगी कि मैं अब इस घर से जाना चाहती हूँ। ये सुनकर वो 3 परियां गुस्से में आ गयी। गुस्से में आकर इसको सब कुछ सच सच बता देती हैं और वो इसे ये भी बताती हैं कि तुमको शराब देने वाली कोई और नहीं बल्कि मेलिफिसेंट ही है। ये सुनते ही अरोरा भागकर मेलिफिसेंट के पास आई तो वो इससे कहने लगी कि आपने ही मुझे वो शराब दिया था, जिस पर मेलिफिसेंट कहने लगी कि हाँ मैंने ही तुम्हें वो शराब दिया था, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अरोरा एक नहीं सुनती, वो भागकर महल की तरफ जाने लगती है। महल में पहुंचते वो अपने बाप स्टीफन के गले लग जाती है और वो इसे कहने लगी कि मैंने आपको बहुत मिस किया। अब स्टीफन इन 3 परियों पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने अरोरा को 16 साल बाद आने को कहा था। स्टीफन अरोरा की हिफाजत के लिए अरोरा को एक कमरे में बंद कर देता है और सबको आगाह करने लगा कि मेलिफिसेंट आने वाली है। मेलिफिसेंट प्रिंस को ढूंढकर बेहोश कर देती है और महल की तरफ जाने लगी। अरोरा अब होश में नहीं होती क्योंकि शराब ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वो खुद चलकर एक कमरे में गई और वहाँ पर बड़े चिड़गे की एक सुई पर अपनी उंगली रख देती है। उंगली रखते ही वो गहरी नींद में सो गई। अब मेलिफिसेंट को पता चल चुका था कि शराब ने अपना काम कर दिया है, तो वो प्रिंस को महल में ले आई। तो वो 3 परियां प्रिंस से अरोरा को किस करने को कहने लगी। प्रिंस अरोरा को किस तो करता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि प्रिंस अरोरा से सच्चा प्यार नहीं करता था। अब मेलिफिसेंट अरोरा के पास आई और उससे कहने लगी कि मुझे माफ कर देना और मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। ये कहकर वो अरोरा के सर पर एक किस करती है और वहाँ से जाने लगी। तभी अरोरा मेलिफिसेंट को पीछे से आवाज देने लगी। अरोरा नींद से जाग चुकी थी क्योंकि मेलिफिसेंट ही अरोरा से सच्चा प्यार करती थी। अब मेलिफिसेंट अरोरा को लेकर महल के बाहर जाने लगी थी। राजा के सिपाही मेलिफिसेंट के ऊपर लोहे की एक जाली फेंक देते हैं और इसे कैद कर लेते हैं क्योंकि स्टीफन अच्छी तरह से जानता था कि परियां लोहे से जलती हैं। मेलिफिसेंट अरोरा को भागने को आती है और अपने जादू की मदद से डिवॉल को एक ड्रैगन में बदल देती है। डिवॉल ड्रैगन बहुत सारे सिपाहियों को मारकर मेलिफिसेंट को आजाद कर देता है, लेकिन बहुत जल्दी वो सिपाही ड्रैगन को भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तभी राजा स्टीफन लोहे का आर्मर पहनकर मेलिफिसेंट पर हमला करने लगा। दूसरी तरफ अरोरा को मेलिफिसेंट के पंख मिल जाते हैं और वो इन्हें आजाद कर देती है। वो पंख खुद ब खुद उड़कर मेलिफिसेंट से जाकर जुड़ जाते हैं, जिससे मेलिफिसेंट बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई और वो स्टीफन को लेकर महल की छत पर चली गई, लेकिन वो इसे मार नहीं पाती क्योंकि वो इसे प्यार जो करती थी। स्टीफन मौके का फायदा उठाकर मेलिफिसेंट को लिए छत से नीचे कूद जाता है। मेलिफिसेंट अपने पंख खोलकर उड़ने लगी, लेकिन स्टीफन नीचे गिरकर मारा जाता है। अब सुबह होते ही मेलिफिसेंट अपनी बनाई गई दीवारों को चारों तरफ से हटा
हटा देती है और अरोरा को अगली क्वीन बना देती है। अब सब लोग पहले जैसे हंसी खुशी रहने लगे थे और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।